Praise the Lord. I welcome all of you with a very big heart in the name of Lord Jesus Christ. Today I want to tell you something. मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर ने हमें किस कॉलिंग के लिए बुलाया है. Every believers are trying to know their calling in these days. Yes? कि परमेश्वर ने प्रॉफिट्स के लिए प्रोफेसी के लिए बुलाया है या मिराकल्स करने के लिए या प्रचार करने के लिए बहुत सारी जो भी कॉलिंग है परमेश्वर ने किस कॉलिंग के लिए बुलाया है. एवरी बिलीवर्स आर ट्राइंग टू नो यू नो बट आपको मालूम है एक ऐसी कॉलिंग है जो हर एक विश्वासी के लिए सेम है. हालेलुया. लेकिन जो भविष्यवाणी प्रचार करना ये सब कॉलिंग परमेश्वर ने अलग अलग के लिए रखा है और बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने हर एक के लिए अलग अलग कॉलिंग रखा है. पर हर एक पर्सन एंड इन द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स इट इज रिटन लाइक दिस. God has made everything for its purpose, even the wicked for the days of trouble. तो परमेश्वर ने हर एक चीज को किसी ना किसी मकसद के लिए बनाया है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या चिड़िया हो. हर एक को एक ना एक पर्पस के लिए बनाया. हर एक का कुछ ना कुछ कॉलिंग है. इन द सेम वे ह्यूमन बीइंग का भी एक कॉलिंग है. लेकिन मैं आपको बता दूं प्रोफेसी करना, भविष्यवाणी करना, प्रचार करने से भी बढ़ के एक ऐसी कॉलिंग है. अगर वो आप उस कॉलिंग को नहीं कंप्लीट करते हो तो आपकी लाइफ, आपके बिलीवर्स होने का कोई मतलब नहीं है. हालेलुया. तो आपको वो कॉलिंग कंप्लीट करना है इन एनी वे. आपको मालूम है यीशु मसीह ने बोला कि न्याय के दिनों में ऐसा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझसे कहेंगे क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या मैंने तेरे नाम से मुर्दे नहीं जिला. लेकिन मैं उनको बोल दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये वाली कॉलिंग को कंप्लीट नहीं किया. तो हम जानेंगे कौन सी वाली कॉलिंग, विच कॉलिंग. यस, इन द बुक ऑफ थिस्सलुनियन चैप्टर 4 वर्स 7 इट इज रिटन. 1 थिस्सलुनियों उसका 4वां अध्याय और 7वें वचन में लिखा है, आई नॉट कॉल्ड यू फॉर इम्प्योरिटी बट आई कॉल्ड यू फॉर होलीनेस. मैंने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए बुलाया है. तो एक पवित्र जीवन हमें जीना है. हमें अशुद्ध जीवन नहीं जीना है. हमें अपने आप को संसार के कामों के द्वारा अपवित्र नहीं करना. हालेलुया. मैं आपको बता दूं अगर आप अपने आप को पूरी पवित्रता में जियोगे डेफिनेटली द डोर ऑफ हेवेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ओपन फॉर यू. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में पवित्र लोगों को ढूंढ रहा है. और अपने आप को आप पवित्र कैसे कर सकते हो. और ये ट्रिक मैं मोस्टली यूज करती हूँ. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर के वचन को मेडिटेट कर. और ये यहोशू में ही लिखा है, meditate this word full day and night so that you can become careful in doing all things that is written in it. हालेलुया. जब आप परमेश्वर के वचन को अंगीकार करोगे, कन्फेस करोगे, तो जब वो एक टाइम आएगा कि आपके सामने कुछ ऐसे कंडीशन रहेंगे और वो परमेश्वर की निगाह में गलत है, तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपको पाप करने से रोकेगा. हालेलुया. तो मेडिटेशन में बहुत पावर है. परमेश्वर के वचन ही लिखा है भजन संहिता में, जवान अपनी चाल को कैसे सुधारे. तो लिखा है जवान अपनी चाल को परमेश्वर के वचन के द्वारा सुधारे. हालेलुया. तो आप परमेश्वर के वचन को अंगीकार करने के द्वारा एक पवित्र जीवन जी सकते हो. और आपको मालूम है एक पवित्र जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है विश्वासियों की? सोच, उनके थॉट्स. यीशु मसीह ने बोला कि अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दे और मेरा जुआ ले, क्योंकि वो सरल है. और परमेश्वर का जुआ क्या है? परमेश्वर की आज्ञा. तो पहले क्या करना है? अपनी सारी चिंताओं को, आपकी फैमिली का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा, आपके करियर का क्या होगा, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दो. जो भी होगा परमेश्वर देखेगा. अगर आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में दिया है तो डेफिनेटली वो आपका लाइफ एकदम प्रॉपर एंड परफेक्ट मैनर में लेके चलेगा. हालेलुया. जब आप अपने सांसारिक मम्मी पापा पे विश्वास कर सकते हो कि वो आपको खाने को देंगे, तो क्यों नहीं आप हेवनली फादर पे विश्वास कर सकते हो. यस. तो आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दो और उसकी आज्ञा को जब आप लोगे ना तो आपको उसकी आज्ञा आसान लगेगी. क्योंकि क्या लिखा है? अपनी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल और मेरा जुआ ले, क्योंकि वो सरल है. जब तक आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर नहीं डाले तब तक आपको उसकी आज्ञा सरल नहीं लगेगी. और जब तक आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तब तक हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते. तो मेरा कहने का एक ही मतलब है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको कॉलिंग दिया, भविष्यवाणी प्रचार करना, मिराकल्स करना, या दिस इज एब्सोल्युटली राइट, 100% करेक्ट, हमें वो सब करना है. लेकिन उससे भी बड़ी एक कॉलिंग है, पवित्र जीवन जीना. सो लेट्स फुलफिल योर कॉलिंग फॉर व्हाट पर्पस गॉड हैज कॉल्ड यू. परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए आपको बनाया है उसको कंप्लीट करो. द वर्ड ऑफ गॉड सेज, बी होली एज आई एम होली, बी परफेक्ट एज आई एम परफेक्ट. हालेलुया. तो एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करिए और परमेश्वर सच में
आपको न्याय के दिनों में वो अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको अपने राज्य में लेगा। इन द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 14 इट इज रिटन, 24 प्राचीनों में से एक प्राचीन यूहन्ना से बोलते हैं कि ये जो श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग खड़े हैं, और इनकी गिनती मालूम है कैसे थी, अनकाउंटेबल, उन्हें कोई गिन नहीं सकता था। और वो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने ऊपर श्वेत वस्त्र पहने थे और हाथों में खजूर की डालियां ली थी। 24 प्राचीनों में से एक प्राचीन यूहन्ना को बोलते हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जब पृथ्वी पर ट्रैबुलेशन का टाइम था, उस समय पे इन लोगों ने अपने आप को मेमने के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र रखा था। हालेलुया। तो ये सब जो आज टाइम चल रहा है, दीज डेज आर कॉल्ड द डेज ऑफ ट्रैबुलेशन, ये सब ट्रैबुलेशन का हिस्सा है। कोरोना वायरस, परमेश्वर हर इंसान को परख रहा है, तो हमें ऐसे समय में अपने आप को पवित्र रखना है। अगर आप चाहते हो कि उस बड़ी भीड़ में, अनकाउंटेबल भीड़ में जो सिंहासन के सामने श्वेत वस्त्र में पहने हुए खड़ी है, अगर आप उस भीड़ में आना चाहते हो, देन यू हैव अ वेरी गुड चांस। यस, अपने आप को पवित्र करो, सच में आपको उस भीड़ में नाम मिलेगा ही मिलेगा, आपको उस भीड़ में स्थान मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली। हालेलुया। तो एक पवित्र जीवन जियो। God bless all of you by this message. Amen.